अस्सलामुअलैकुम। सर यकीन करो, इतना गुस्सा मुझे ये शहबाज हुकूमत के ऊपर आया हुआ है ना। अभी मैंने खबरें सुनी है, 4 रोज से पेशावर, KPK, कोहाट, मर्दान सब बंद है जी। और वहाँ के अवाम चीख रहे हैं कि जनाब रोज़े आ गए हैं और हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, बड़ी किल्लत पैदा हो गई है, महंगाई हो गई है। मरीज कितने मर गए हैं, कितने मरीज मर गए हैं, आपको ये पता है? तो इसका मतलब कि KPK हुकूमत जो मर्जी करे, स्याह सफ़ेद, इतनी दहशतगर्दी तो फितना तो हिंदुस्तान वाले नहीं कर रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार फेडरल हुकूमत है। IG पंजाब कौन होता, IG पुलिस कौन लगाता है जी? फेडरल लगाती है ना। इन्होंने एक दफा भी ऑर्डर किया है कि जनाब जो रास्ता रोके, 2-2 दर्जन बैठे हैं बंदे, और उन्होंने पूरा KPK बंद कर दिया है कि हम हुकूमत को सबक सिखाएंगे। और एक औरत का कह रहे हैं वो एम्बुलेंस में ही बेचारी फौत हो गई है। तो बात यह है कि इसमें किसका कसूर है? फिर फितने ने आना है। आप फितना तो हिंदुस्तान को मार रहे हैं ना, ये उनसे काम है। वो कितनी दफा आपने आजमा लिया है कि वो कहते एक शख्स की आंख के बदले इन्होंने पूरा KPK बंद कर दिए और पूरा इधर भी धरना मार के बैठे हैं। आपको नहीं पता कि ये फितना है? ये आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी होती है। कितने लोगों ने, किसने नहीं कैद काटी, मुझे बताएं। नून लीग का इतना सा बच्चा भी नहीं बचा जिसने कैद ना काटी हो। ये हालात होते। पीपल्स पार्टी के फरियाल तारपुर हो, जरदारी हो, कोई ऐसा नहीं बचा जिसने जेल ना काटी हो। ये फर्क नहीं रखते कि मुल्क दुश्मनी में और सियासत में फर्क नहीं है, रियासत और सियासत में फर्क नहीं है। 9 मई फौज के ऊपर हमला किया गया है और ये दंदनाते फिर रहे हैं रोज। सब कसूर इस हुकूमत का है, जिसने, अगर तहरीक लब्बैक वालों ने क्या किया है जी? उन्होंने एक जुलूस निकाला था कि हम अमेरिका के जनाब अली एम्बेसी जाएंगे और वहां हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, तो उसको बैन कर दिया। तो ये उनसे कम है? 100 में से 10% कसूर तहरीक लब्बैक का है और इसमें 100 में से 100% कसूर तहरीक इंसाफ का है। ये सियासी पार्टी है ही नहीं, ये कल्ट है, कल्ट फितना है। जैसे कादियानी फितना है ना, ये इमरानी फितना है। तो इसको ठीक किसने करना है? कल को वो सारे डंडे सोटे लेके हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं तो ये हुकूमत तो हमें भी नहीं बचाएगी, नहीं ना बचाएगी। तो ये सूरत हाल है, इसमें कोई रिट नहीं है, कुछ नहीं है। सारा सॉरी, सारा कसूर इस ढीली हुकूमत का है जिसने इस फितने को परवान चढ़ने का मौका दिया। 9 मई के बाद मैं कहता हूं किसी सूरत इजाजत नहीं होनी चाहिए कि ये बतौर सियासी पार्टी है। लेकिन इस नाकाम हुकूमत ने, और फौज कह चुकी है कि जनाब गवर्नर राज लगाना किसका काम है, पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाना किसका काम है, ये DG ISPR आपको बता चुके हैं। सर जी, ये कल को अगर PTI आ जाती है और फितने पैदा करती है, ठीक है, आप देख रहे हैं उसके जितने वीलाग करने वाले हैं वो इंडिया की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते हैं ना। अभी एक मामूली सी बात हुई है, आँख की, एक दिन मामूली सी बात हुई है
तो हुकूमत ने क्या किया। आज हुकूमत क्या कर रही है? अभी वो कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात कराओ वरना हमारा धरना जारी है। एक पार्टी वालों को उन्होंने अपोजिशन लीडर बना दी है। ये सारी हिदायत इमरान को जो अमेरिकी लॉबिंग फर्में हायर की हुई हैं ना, उसकी तरफ से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और ये वो कर रहे हैं। बहरहाल सब कसूर हमारी मौजूदा हुकूमत का है, फेडरल हुकूमत का सब कसूर। क्या क्या इन्होंने नहीं किया हमारे साथ। पिशावर के शहरी आज पिशावर हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा जी हम भूखे मार रहे हैं, हमारे बंदे अस्पतालों में मार रहे हैं, हमें जो है ना रास्ते हमारे खोले जाएं। कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस कह रहा था कि मेरा अपने बेटे बाहर निकले, उन्होंने कहा पापा रास्ते बंद हैं बाहर, हम नहीं कहीं जाते। उन्होंने आज ही आईजी को हुक्म दिया है कि जनाब रास्ते खोलो। और जो सरहद का केपीके का जो एडवोकेट जनरल था केपीके का, वो कहता नहीं जी हमें थोड़ा टाइम दो। चीफ जज साहब ने कहा नहीं कोई टाइम नहीं, मुझे आज ही रास्ते क्लियर चाहिए। इनको पकड़ो, इनको गिरफ्तार करो। जब आपके पास सारे सबूत हैं, डंडे लेके वो अभी जुलूस दिखा रहे थे, सारे डंडे 2-2 दर्जन बंदे, उन्होंने सड़क बंद करना मुश्किल है। ये इमरान की तरबियत है कि मुझे अगर ये ना किया तो मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। ये चलने ही नहीं दे रहा पाकिस्तान को। इतनी बड़ी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। आप यकीन करें हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इमरान खान से दुखी है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी वो समझते ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा। अभी ताज़ा रिपोर्ट क्या आई है, आज मोहसिन नकवी की क्या आई है ताज़ा रिपोर्ट। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये जो 3 दिन इमरान खान के इलाज में तखीर हुई है ना, ये अलीमा बीबी नहीं करने दे रही इलाज। वो रुकावट बन रही है, वो पैसे खा रही है, वो इमरान खान को बेच रही है। वो उन्होंने आज खुले आम कह दिए। तो जब तुम्हारे पास ये सबूत है तो अलीमा को क्यों नहीं गिरफ्तार करते जी? कितनी दफा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इस गंडापुर के कितनी दफा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इस सुहेल अफरीदी की कितनी दफा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो फिर नाकाम तो आप है ना, आप नाकाम है। सारा जो है ना ये नजला ये फेडरल हुकूमत की वजह से गिर रहा है सब। वरना ये कब का, वो कहते हैं ना जी, ये कब का खत्म हो जाता ये फितना। आज उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहसिन नकवी ने, और उन्होंने कहा है जी कि सारा ये ड्रामा जो है ये अलीमा जो है ना वो नहीं करने दे रही। अलीमा के ऊपर सारा उसने इल्ज़ाम लगाया है। क्योंकि कल भी जब अलीमा को कहा है कि आए जी, इसने कहा जी नहीं। इसने फिर वो एक बंदे ने नाम दिया इमरान खान का, कोई कज़न था डॉक्टर, उसको भी अलीमा ने मना किया कि नहीं तुम भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगी। ये फितना है फितना। समझते क्यों नहीं हो? सियासी पार्टी और फितने में फर्क होता है। बहुत दुख हुआ है कि आज चीफ जस्टिस को आज चौथा रोज है पेशावर बंद है और ये चंद गुंडे इनके वो निकले हुए हैं और उन्होंने रोड बंद किए हुए हैं। और आज चीफ जस्टिस पेशावर ने कहा है जी कि मुझे अभी रास्ते खोलो, अभी रास्ते खोलो। सारे सबूत आपके पास हैं, आप कहते हैं कि नहीं है जी, ये है वो है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना जी जारी है इस वक्त भी। वही चंद लोग ही हैं, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं करते? सर जी फेडरल हुकूमत 0/0 है, यकीन करो 0 है। शहबाज से बड़ा बोझदिल मैंने नहीं देखा। वो चाहता है सारी बदनामी जो फौज की हुई है ना, इसकी वजह भी शहबाज बन रहे हैं। आज तो मुझे बड़ा ही शहबाज के ऊपर गुस्सा आया हुआ है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा ही गुस्सा आया। आपका घर तबाह हो रहा है और आप ने खुली छुट्टी दी हुई है कि करो तबाहियां, बेड खराब करो, बिस्तर खराब करो, अलमारियां खराब करो, टीवी तोड़ो, जो मर्जी करो, और आप उसको कोई चेक ही नहीं कर रहे। बाहर दौरे पे दौरा कर रहे हैं,
कमर में तेरी तकलीफ किधर गई? किधर गई तुम्हारी तकलीफ कमर में? अपना मुल्क तो पहले ठीक करो। रमजान के आते ही आपने 5 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए मिट्टी का तेल महंगा कर दिए। क्यों? पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है। 90 अरब रुपए का अभी रिपोर्ट आई है, पेट्रोलियम मसनूआत में कमाई की है आवाम से 90 अरब रुपए की, ये रिपोर्ट आई है। कोई ये क्या बात है? काश हम जब पहले ये रोला पड़ रहा था हम नवाज शरीफ की हिमायत करते कि नवाज शरीफ के अलावा कोई वजीर आजम हमने काबिल कबूल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सड़कें बंद है, सारा कुछ बंद है। अफसोस हुआ है बिल्कुल। क्यों नहीं गवर्नर राज लगा रहे? तुम्हारा फर्ज है गवर्नर राज लगाओ। और क्या तुम्हें सबूत चाहिए? या इस्तीफा दे दो। शहबाज शरीफ को बदलो जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, इन्हें लग पता जाए। ये इतना नहीं कर सका कि मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ में ला ले। जरदारी के अंडर रह के सारे ओहदे जरदारी को दे दिए। जीरो जीरो हो शहबाज शरीफ साहब तुम। वजीर आजम बदलना चाहिए जी, तभी ये ठीक होंगे, वरना नहीं ठीक होंगे। ये शहबाज ही हर काम में रुकावट है। पाकिस्तान के लिए तुम फौज के ऊपर उन्होंने हमला किया और आप कहते हैं कि जनाब उन्हें कुछ ना कहो। हमारे एक प्रिंसिपल थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, वो प्रिंसिपल बहुत ही शरीफ थे। तो एक बंदे ने ना, वो स्टूडेंट की लड़ाई हो गई तो एक बंदे ने पिस्तौल निकाल के तो ऐसे दूसरे स्टूडेंट को मारा, वो मिस हो गया। उसको खैर बाकी स्टूडेंट ने पकड़ लिया। तो वो जो हमारा प्रिंसिपल था वो नरम दिल आदमी था, कहता है इसको छोड़ देना जी, इसको एजुकेशन देना, इसको समझाएं कि पिस्तौल तो बुरी चीज़ है, इसको एजुकेशन दें, पुलिस के हवाले ना करें। ये शहबाज उसी तरह का है, उसी तरह का है ये शहबाज। आप अपने कमेंट्स में बताएं, आप शहबाज से मुतमईन हैं? इस फितने को कंट्रोल करने में शहबाज ने कितना साथ दिया है जी, बताएं।